ना तो इनका जो एआई वाला चैटबॉट है उससे कोई रिप्लाई आ रहा है। जो थाउजेंड्स फ्लाइट्स कैंसिल हुई है पिछले 3 दिनों में, उन लोगों ने कितना सफ़र किया है। तो आप एटलीस्ट पेशेंट को बता दो कि भाई आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो देश भर में जारी इंडिगो संकट के बाद देश के दूसरे एयरलाइंस ने फेयर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है, जिसकी वजह से पहले से परेशानियों का सामना कर रहे यात्रियों में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए हवाई किराए की मनमानी पर ब्रेक लगा दिया है। मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूटों पर फेयर कैप लागू कर दिया है, ताकि एयरलाइंस किसी भी तरह की मनमानी या मौका परस्ती वाली कीमत ना वसूल सकें। दरअसल पिछले 5 दिनों से परिचालन गड़बड़ियों के चलते इंडिगो की कई उड़ानें रद्द या देरी से चल रही हैं। इससे यात्री बेहद परेशान हैं। देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इंडिगो संकट के बीच कुछ एयरलाइंस ने कई रूटों पर अत्यधिक किराए वसूलने शुरू कर दिए। इस पर उड्डयन मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप किया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि किसी भी परिस्थिति में यात्रियों से मनमानी या अवसरवादी तरीके से किराया वसूलना स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रभावित रूटों पर फेयर कैप लागू कर दिया है। इसके तहत एयरलाइंस को तय अधिकतम सीमा से ऊपर किराया लेने की इजाजत नहीं होगी। मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को इसके लिए आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि एयरलाइंस को बिना किसी अपवाद के तय किए गए फेयर कैप का कड़ाई से पालन करना होगा। उड्डयन मंत्रालय ने साफ किया है कि यह किराया हालात पूरी तरह स्थिर होने तक लागू रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि इस कदम का मकसद मार्केट में मूल्य अनुशासन बनाए रखना, उन नागरिकों को राहत देना और जिन्हें तुरंत यात्रा करनी पड़ती है, जैसे वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज। मंत्रालय ने कहा कि इन वर्गों को भारी किराया वसूलने के चलते अधिक बोझ में नहीं धकेला जा सकता। उड्डयन मंत्रालय रियल टाइम डेटा के आधार पर किरायों की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स के साथ लगातार समन्वय भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि तय मानकों से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस सब के बीच शनिवार को भी इंडिगो संकट के चलते यात्री परेशान दिखाई दिए। हवाई यात्रियों के लिए मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज मुसीबत भरे दिन का 5वां दिन है और मेरे पीछे की जो तस्वीर है ये मुंबई एयरपोर्ट की है, देश की आर्थिक राजधानी की है, जहां एक बार फिर जो यात्री हैं वो मुसीबत में नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल ज़रूर हो रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात की सूचना नहीं दी जा रही है और ये तमाम यात्रियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभर रही है। आप देख पाएंगे सुबह सुबह की तस्वीर है मुंबई के एयरपोर्ट की, जहां पर आप देख पाएंगे बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इस बात की जानकारी लेने एयरपोर्ट के इस परिसर में पहुंचे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि बीते 5 दिनों से तस्वीर जो है बिल्कुल नहीं बदली है। और सिर्फ इस परिसर में नहीं, आप इसके बगल में देख पाएंगे तमाम जो यात्री हैं वो अपने लगेज के साथ आज भी एक बार फिर वेटिंग एरिया के तौर पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और एक बार फिर उनकी वही समस्या कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर फ़्लाइट का स्टेटस क्या है। वो कई किलोमीटर का सफ़र तय कर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जिसके बाद उन्हें जानकारी मिलती है कि उनकी फ़्लाइट डिले है, रिस्केड्यूल है और अंत में कैंसिल है। देख पाएंगे कि तमाम जो बुजुर्ग वर्ग के नागरिक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अगर आपसे बात करना चाहें, फ़्लाइट विभाग द्वारा आपसे क्या जानकारी दी जा रही है? आप कहाँ जा रहे थे और फिलहाल आपकी फ़्लाइट स्टेटस क्या है? बेंगलोर की फ़्लाइट है, 7:30 की फ़्लाइट थी। हमने 15 महीने दिन पहले बुकिंग कराया था। मेरी बेटी के यहाँ से ना मकान का गृह वास्ता है, वहाँ जाना है। कल है फंक्शन। आज सुबह यहाँ 7:30 बजे की फ़्लाइट है। सुबह 6 बजे आए तो हमने काउंटर पर देखा तो फ़्लाइट कैंसिल है, इसका बोर्ड लगा था। हम जाने की कोशिश कर, हमने जाने नहीं दिया। अब काउंटर पर जाओ, वहाँ जाके अब बात करो। अब मेरा बच्चा है, मेरा लड़का, वो काउंटर पर गया है, वहाँ से क्या बात चलेगी उसके बाद पता इस बात की कोई आपको पहले सूचना दी गई थी कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, डिले? नहीं, नो। उसमें जो मोबाइल में तो बता रहे थे ऑनलाइन ओके, इन टाइम બધું ऐसा बता रहे थे। यहाँ आकर देखा तो फ्लाइट कैंसिल है। आप सुबह सुबह दंपति यहाँ पर पहुँचे हैं। मैम, आप सुबह सुबह इतने पहुँची हैं, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 7 बजे की अगर आपकी फ़्लाइट है। हो गया, मेरी लड़की भी परेशान हो गई। मैं फंक्शन कैंसिल करूँ, सब गेस्ट आ गया,
इससे कोई प्रॉब्लम। भी मेरी बच्ची का फ़ोन आया कि यदि पापा आप हमारी बच्ची है तो आप यदि नहीं आ सकते तो हम हमारा फंक्शन कैंसिल करना चाहते हैं। मैंने बोला भाई आपका फंक्शन आप चालू रखो, हमको यदि दूसरी कोई ऑप्शन होगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसी अभी मेरी लड़की से बात हुई, मेरे बच्चे जो काउंटर पर खड़ा है वहाँ से क्या बात आती है आपको पता नहीं। तो हर कोई बस इसी उम्मीद में है कि शायद उनकी फ़्लाइट का कुछ अपडेट मिल पाए। देख पाएंगे कि दो परिवार भी यहाँ पर हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे भी बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि फ़्लाइट द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। सर, आप बच्चियों के साथ यहाँ पर सुबह से इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ फ़्लाइट द्वारा विभाग द्वारा कहा गया? देखो, क्लियर तो अभी तक हमारी बात ही नहीं हो पा रही किसी से, है ना तो इनका जो AI वाला चैट बोट है उससे कोई रिप्लाई आ रहा है, ना कस्टमर केयर पे फ़ोन लग पा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी लंबी लाइन लग रही है, तो समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ अंदर जाके बात कैसे करे किसी से। तो इस टाइम पे तो टोटली मैश हो गया है। काफ़ी सारे काम धंधे हैं जो छोड़ के यहाँ पे इस तरह से अटके हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है कैसे चलेगा ये काम। आपको कहाँ जाना था और कितने घंटों से इस प्रकार की स्थिति बरकरार है? सुबह की फ़्लाइट थी हमारी, जयपुर जाना है अभी। हम दोनों डॉक्टर्स हैं, हमारी ड्यूटी भी थी अभी वो ड्यूटी तो चलो ख़त्म हो गई है, कैंसिल हो गई, क्या करेंगे उसका। लेकिन अब बच्चों को जो तकलीफ हो रही है, बच्चे को तकलीफ हो, आप देख ही रहे हो। और ऐसा हमारे साथ ही नहीं हो रहा, पता नहीं कितने लोग हैं जो थाउजेंड्स फ्लाइट्स कैंसिल हुई है पिछले 3 दिनों में, उन लोगों ने कितना सफ़र किया है, नो आइडिया। तो ये आप समझ पाएंगे जो यात्रियों का दर्द है वो बीते 5 दिनों से कुछ इसी प्रकार है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि जब परिवार में जब आपके साथ छोटे बच्चे हों, बीमार बुजुर्ग हों, तो समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कई यात्री यहाँ पर आपको लाइन में नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अगर आपसे बात कर समझना चाहें कि आप कहाँ जा रहे थे, फिलहाल क्या स्टेटस है, आपकी रिस्केड्यूल हो रही है, डिले हो रही है, कुछ जानकारी दीजिए। एक्चुअली ये लाइन में तो लगे, आई वाज फ्लाइंग टू नागपुर, अबाउट टू फ्लाई टू नागपुर, बट मतलब दे डिडंट टेल इवन कि एक दिन पहले जब द डे यू डिसाइडेड, द टाइम यू डिसाइडेड यू आर नॉट फ्लाइंग, तो आप एटलीस्ट पेशेंट को बता दो कि भाई आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मतलब दे जस्ट हैव अ चैटबॉट और वो भी उनके क्वेश्चन को आंसर करता है, कस्टमाइज़ नहीं है कि हाँ हम जो क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर बराबर मिले। हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अब यहाँ आए तो पता लगा DG यात्रा कर रखा था, गया तो योर फ्लाइट इज़ बीन कैंसिल। अब कैंसिल तो है, लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट पूछते हैं इनसे। आई डोंट थिंक सो कि इनका भी ऑप्शन होगा जो दिख रहा है अभी, मैसअप है। किसी अन्य फ्लाइट पर भी आपने ट्राई किया, आकाशा या स्पाइस? अभी तक तो नहीं किया, अब करते हैं। दे माइट बी चार्जिंग मोर, करते हैं, एक बार चेक तो करना पड़ेगा। ये देख पाएंगे कि तमाम जो यात्री हैं वो कई घंटों से एयरपोर्ट परिसर में इंतज़ार में हैं, इस आशा के साथ कि शायद उनकी जो फ़्लाइट है उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक, उनके मंजिल तक पहुंचा पाए। लेकिन फ़िलहाल जो मंजिल से पहले जो मुसीबत है वो लगातार यात्रियों के लिए बरकरार है। और सबसे बड़ी जो शिकायत लगातार यात्रियों द्वारा की जा रही है वो ये कि फ़्लाइट द्वारा किसी प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है। कई घंटों का सफ़र तय कर वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं और यहाँ एयरपोर्ट पर उन्हें जानकारी मिलती है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चली है। तो इसमें तमाम जो खर्च हैं, जो समय वेस्ट हो रहा है, वो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ नीलेश शुक्ला, टाइम्स ऑफ मुंबई। बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार नहीं दिख रहा है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से आज भी इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल की जा चुकी हैं। पिछले 4 दिनों में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। वहीं रोजाना एवरेज 500 फ्लाइट लेट हो रही हैं। इंडिगो संकट के चलते हालात इस कदर बिगड़ गए कि गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बात करनी पड़ी। इसके बाद फ्लाइट कैंसिलेशन, घंटों लंबे डिले, रूट डिसरप्शन और एयरपोर्ट्स पर मची अफरा तफरी को पटरी में लाने के लिए खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। इसके बाद इंडिगो के ऑफिशियल्स को एक बार फिर तलब किया गया। मीटिंग में उड्डयन मंत्री इंडिगो के रुख से असंतुष्ट नजर आए। मीटिंग में हालात को सामान्य करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस बीच उड्डयन मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। हालात सामान्य होने के बाद इंडिगो पर कार्रवाई भी होगी और मोटा जुर्माना भी लगेगा। इसके बाद इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट सामने आए और माफी मांगते हुए उन्होंने माना कि 5 दिसंबर को एयरलाइंस की 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। इंडिगो CEO ने माना कि उसकी ऑपरेशनल चेन में एक साथ आई कई तकनीकी और स्टाफिंग चुनौतियों के चलते फ्लाइट ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आई है।
एयरलाइन ने कहा कि कुछ दिन का समय इसमें लग सकता है। इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से देश के कई एयरपोर्ट इस समय परेशान पैसेंजर से भरे पड़े हैं। डीजीसीए यात्रियों से बार बार अपील कर रहा है कि वो घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।